political demand rises for a caste census. BJP ally JDU has again raised the issue of caste census. The major political parties of Bihar, who in a rare show of unity met the Prime Minister today demanding a national caste-based census. The chorus for caste-based census is growing today. 11 parties from the state of Bihar, led by Chief Minister Nitish Kumar, met Prime Minister Modi to demand independent India's first caste count. हमें आजादी मिलने के बाद से ही कास्ट सेंसस एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है। कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना, यानी हमारे पूरे देश में कितने तरह की जातियां रहती है, यह हमें कास्ट सेंसस से पता लगता है। हमें आजादी मिलने से पहले यानी 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद स्ट्रेट 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, पर उसका भी डेटा पब्लिक नहीं किया गया। उसके भी सरकार ने कुछ रीजंस बताए, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे ही। पर अब सवाल यह है कि हर 10 साल में सेंसस होता है, तो 2021 में कास्ट सेंसस होगा या नहीं? क्यों पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट सेंसस के लिए मांग कर रही है और क्यों सरकार कास्ट सेंसस के लिए मना कर रही है? हमें कास्ट सेंसस चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। अगर सेंसस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया में 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद हर 10 साल में कास्ट सेंसस होता है और उसमें कास्ट का भी डेटा ऐड किया जाता था, पर सिर्फ 1931 तक। 1941 के सेंसस में कास्ट का डेटा ऐड नहीं किया गया क्योंकि तब इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व था। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इशू की वजह से कास्ट काउंट को एक्सक्लूड किया गया था। 1941 के बाद हर 10 साल में एक बार कास्ट सेंसस हुआ है और उसमें सिर्फ एससी और एसटी का ही डेटा इन्वॉल्व किया गया है। और अगर ओबीसी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 1931 का डेटा अवेलेबल है और 1931 का डेटा कहता है कि हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 52% ओबीसीज है। कास्ट सेंसस के लिए हर बार सरकार पर प्रेशर डाला जाता आ रहा है, इसलिए कांग्रेस लीड यूपीए 2 सरकार पर प्रेशर आने की वजह से 2011 में उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया था, पर उसका भी डेटा पब्लिक नहीं किया गया और बताया गया कि उस डेटा में बहुत सारे एरर्स है। सरकार ये भी कहती है कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था वो बहुत हड़बड़ी में हुआ था। आपने देखा होगा कि सेंसस यानी जनगणना के टाइम पे आपके घर पर एक टीचर आते हैं और उनके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपके वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही सरकार का कहना है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हुआ था। इससे हुआ है कि सेम कास्ट अलग अलग जगह अलग अलग नाम से दर्ज हो गया और एक ही कास्ट के सैकड़ों कास्ट बन गए। मतलब कास्ट एक ही है पर एक टीचर उसे दूसरे नाम से लिख दे रहा है और दूसरा किसी और नाम से। मतलब एक ही कास्ट के सैकड़ों सब कास्ट बन गए, इसलिए डेटा को फ्लॉ बताया जा रहा है। चलिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। बताया जाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिला के महाराष्ट्र में 494 कास्ट है, पर 2011 का कास्ट सेंसस बताता है कि महाराष्ट्र में 4,28,777 कास्ट है। चलिए नेशनल लेवल पर बात करते हैं। 2011 से पहले 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था और उसके हिसाब से इंडिया में 4,147 कास्ट है, पर 2011 का डेटा कहता है कि इंडिया में 46 लाख कास्ट है। कैन यू इमेजिन? 4,000, 5,000 या 10,000 हम कह लेते तो भी हम मान लेते, पर 46 लाख, इट्स अनबिलीवेबल। इतने कास्ट का होना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस डेटा को फ्लॉ बताया जा रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि 2011 का डेटा क्यों पब्लिश नहीं किया गया। पर अब बात करते हैं कि क्यों हमें 2021 में कास्ट सेंसस चाहिए। देखो बात ऐसी है कि 2010 में जब बीजेपी एक अपोजिशन पार्टी थी तब वो कास्ट सेंसस के लिए मांग कर रही थी, और तो और सितंबर 2018 में यानी 2019 के जनरल इलेक्शन से कुछ महीनों पहले राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया था कि 2021 के सेंसस में ओबीसी का भी डेटा कैरी किया जाएगा। पर अब 2021 में सेंसस करवाना है तो सरकार अभी मना कर रही है। अब बात करते हैं कि क्यों हमें कास्ट सेंसस चाहिए। 2020 में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने इंडिया की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक टोटल वेल्थ में से 74.3% वेल्थ टॉप 10% पॉपुलेशन के पास है और मिडिल 40% पॉपुलेशन के पास 22.9% वेल्थ और बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास 2.8% वेल्थ है। ये डेटा हमें इंडियन सोसाइटी में बढ़ते क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज का क्लियर पिक्चर देता है।
अगर हमें पता लगाना है कि हमारे इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी में किन कास्ट ग्रुप को बेनिफिट हुआ है और किन कास्ट ग्रुप को बाहर रखा है, तो हमें जानना होगा कि ये जो टॉप 10% लोग हैं ना, जिनके पास 74% वेल्थ है, और जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है जिनके पास 2.8% वेल्थ है, उनमें एससी, एसटी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कितने लोग हैं। चलो इसका भी आंसर दे देते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ डेटा को देखना होगा जो कि पब्लिश किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ने। इन्होंने 2018 में एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इस डेटा के मुताबिक इंडिया की एवरेज हाउस होल्ड इनकम है 1,13,222 रुपीज। इसमें अपर कास्ट जो है वो नेशनल एवरेज से 45 to 48% ज्यादा अर्न करती है। ऑन द अदर हैंड अगर लोअर कास्ट की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल एवरेज, एसटी 34%, एससी 21% और ओबीसी 8% कम यानी लेस अर्न करती है। अगर वेल्थ ओनरशिप की बात करें तो 50% ब्राह्मण्स, 31% राजपूत्स, 44% बनियाज और 57% कयस्थ रिचेस्ट कैटेगरी में आते हैं। फॉर अदर कास्ट ग्रुप्स 5% एसटी, 10% एससी और 16% ओबीसी रिचेस्ट कैटेगरी में आते हैं। अगर वेल्थ ग्रोथ की बात करें तो अकेला अपर कास्ट ऐसा है जो 2002 से लेकर 2012 तक टॉप 10 और मिडल 40 में उनकी वेल्थ इंक्रीज हुई है, और एससी और एसटी की वेल्थ कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई है। अगर वही ओबीसी की बात करें तो टॉप 10 में उनकी वेल्थ डिक्रीज हुई है और मिडल 14 में उनकी वेल्थ इंक्रीज हुई है। इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्लियरली कह सकते हैं कि अपर कास्ट ग्रुप्स आर ओवर रिप्रेजेंटेटेड इन टॉप सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। वही एसटी, एससी और ओबीसी की बात करें तो उनकी मिडिल और बॉटम सेगमेंट में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। अगर हमें इन बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज को कम करना है तो हमें कास्ट बेस्ड डेटा चाहिए। हमें हमारी पूरी पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और वेरियस कास्ट ग्रुप्स का एक्यूरेट डेटा चाहिए, तभी हम इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे और तब ही हमारी इंडिया की होलिस्टिक ग्रोथ हो पाएगी। अब बात करते हैं कि 2021 में कास्ट सेंसस करवाने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है। इसके तो सरकार ने बहुत से रीजन बताए हैं। पहले ऑपरेशनल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा लॉजिस्टिकल रीजन बताया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर हम कास्ट सेंसस करवाते हैं तो हमारा जो मेन काम है सेंसस यानी जनगणना, वो खतरे में आ सकता है। इसीलिए सरकार कह रही है कि हम नहीं कर सकते। अगर पहले रीजन की बात करें तो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के 2479 कास्ट है, और अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की माने तो ओबीसी के 3150 कास्ट है। तो अगर जनगणना कराया जाएगा तो वो सेंट्रल वाली लिस्ट से कराया जाएगा या स्टेट वाली लिस्ट से, तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि सेंसस के टाइम पर जब टीचर किसी पर्सन से कास्ट पूछता है तो वो किसी और चीजों से कंफ्यूज कर सकता है। कोई अपना गोत्र बता देगा, कोई अपना सब कास्ट बता देगा। इससे होता क्या है कि हमारे पास एक ही कास्ट के अलग अलग इंफॉर्मेशन आ जाती है और इसी की वजह से कंफ्यूजन देखने को मिलती है। सरकार ने जो दूसरा रीजन बताया है ऑपरेशनल रीजन, और उसके बारे में बात करें तो सेंसस की तैयारी 3-4 साल पहले ही शुरू हो जाती है। और आपको पता ही है कि 2021 का सेंसस डिले हो चुका है और वो डिजिटली होने वाला है। और इम्पोर्टेंटली जो 2021 के सेंसस के जो क्वेश्चनरीज है वो पहले से ही फाइनलाइज हो चुके हैं और फील्ड टेस्टेड भी हो चुके हैं। अगर इतनी सारी चीजें हो चुके हैं तो लास्ट स्टेज में कास्ट सेंसस के क्वेश्चनरीज ऐड करना फिजिबल नहीं होगा, ऐसा सरकार कह रही है। और आखिरी में सरकार ये भी कहती है कि संविधान के हिसाब से देखें तो हमें सिर्फ एससी और एसटी का ही डेटा कलेक्ट करना है और संविधान में ओबीसी का डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं कहा है। और इसीलिए सरकार कह रही है कि ओबीसी का डेटा कलेक्ट करना जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।